तो आइए बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को विधिवत तरीके से समझ रहे हैं। बच्चों, आज उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आए हैं। इस सवाल को करेंगे। इसमें बच्चों देखिए दिया क्या गया है, एक फलन दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हम लोगों से पूछा गया है कि ये फलन इनमें से कौन से इंटरवल पर ह्रासमान फलन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपको सवाल को समझना है। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे तब तक आप उसको कर नहीं सकते। आप रट्टा लगा के कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लेंगे तो फिर रट्टा नहीं लगाना है। आपको एक तरीका आ जाएगा, एक तरीके से आप फिर चाहे जैसा सवाल हो आप कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास 4 इंटरवल है। 4 इंटरवल क्या, 3 इंटरवल हैं। इसमें से डी जो विकल्प है हमारा, इसमें से इनमें से कोई नहीं, मतलब तो डी भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, इस फंक्शन को आपको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो करते हैं डेरिवेटिव और फिर देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर कोई भी फलन एफ डैश उसका अवकलन हो जाए और वो बड़ा हो 0 से, तो उस फंक्शन को हम लोग वर्धमान फलन कहते हैं। थोड़ी सी बात और समझिए, यदि हम इसका उल्टा प्राप्त कर लें तो बच्चों फिर इस जगह पर फंक्शन ह्रासमान हो जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर इनक्रीजिंग फलन हो जाता है। तो समझना आपको है, करना आपको है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपकी बात समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं सवाल पर। तो इसका हम लोग अवकलन तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 100 आगे आ जाएगा, x की घात 99 हो जाएगा, और बच्चों ये आपका cos x हो जाएगा, और ये -1 जो है ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब माइनस है तो -0 लगाइए, फिर +0 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको देखिए इस प्रकार से डेरिवेटिव कर लिया है हम लोगों ने, ये cos x, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि ये 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। ये पूरा फलन जो अवकलन होके आया है इसको पता करना है। सबसे पहले ए विकल्प को हम लोग उठाते हैं। सपोज दैट हमारा ए विकल्प 0 से 1 इंटरवल ओपन इंटरवल पर। तो हम लोग क्या करें बच्चों, देखिए इसमें 2 पार्ट हैं। इसमें एक तो ये बच्चों 100 x की घात 99 है, और ये इंटरवल है। तो बच्चों यहाँ से आप देखिए 0 से 0 तो नहीं रख सकते, यहाँ पर 0 और 1 के बीच का ही मान लेंगे, कुछ भी। सपोज दैट 1/2 या 1/3 कुछ बीच का मान ले लेते हैं। तो हम लोग कंप्लीट रूप से इसको 0 से बड़ा ही प्राप्त करेंगे। भैया यहाँ कुछ भी मान रखिए, 0 छोड़ के, 1 को नहीं रखना है। तो 1 और 0 के बीच का कुछ भी मान रखेंगे तो आपका जो पूरा टोटल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा बच्चों, ये cos x जो है ये भी पॉजिटिव आएगा। कैसे, आपने कैसे मान लिया ये पॉजिटिव आएगा? सपोज दैट हम चतुर्थांश की बात करें, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 अंश होता है, और 0 के बाद में, और यहाँ पर मान लीजिए ये π/2 है, हालांकि 1 नहीं है। तो कुल मिला के इसके बीच में ही कहीं ना कहीं 0 तो ये है और 1 कहीं भी रहा होगा। तो वहाँ पर बच्चों आप समझिए, यहाँ पर सभी ये cos x, sin x, tan x जो भी होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय फलन, वो सभी पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये इतना और इतना, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो कंप्लीट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि f डैश x जो है हमारा ये पॉजिटिव हो गया। तो जब हमारा f डैश x 0 से बड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं इस अंतराल में ये जो फलन है हमारा, ये बच्चों वर्धमान फलन है। कैसा है?
इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस इंटरवल की तो बात ख़त्म हुई, ये ह्रास मान तो आया नहीं। तो अब दूसरा इंटरवल देखते हैं। जैसे हम लोग बी पार्ट को ले लें, यहाँ पर π/2 और π/2 और पाई के बीच के मान को लेना है। अब समझिए आप, सबसे पहले आप देखिए 100 और x की घात 99 में आप इसके बीच का कोई भी मान उठाएंगे, सपोज दैट कुछ भी लें, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। अच्छा बच्चों, अगर हम इस cos x को देखें, cos x को, तो देखिए π/2 से पाई के बीच में ये क्या होता है, π/2 ये है और पाई ये है। यहाँ पर बच्चों cos जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। तो इस यहाँ पर इस इंटरवल, ओपन इंटरवल के बीच में अगर कोई भी मान लेंगे तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको समझना है। अब देखिए बच्चों, ये इतनी इस cos x से इतनी बड़ी वैल्यू है, बड़ी है ना। अब देखिए या आप समझिए, इस ये cos x निगेटिव आ गया है, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है इससे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये 100 x की घात 99 जो है ये बड़ा है इस cos x से। तो जब ये इससे बड़ा है तो टोटल वैल्यू जो हमारी f' आएगी वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि वो f' 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये कम है, इससे बहुत कम है। तो इसमें ही ये समाप्त हो जाएगा, मतलब इसमें ही ख़त्म हो जाएगा और टोटल मान आपका पॉजिटिव आएगा। अब देखिए बच्चों, अगला जो इंटरवल है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं 0 से π/2 पर, ठीक है, 0 से π/2 पर हमारा देखिए 100 x की घात 99, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा भाई। 0 और π/2 के बीच में आप कुछ भी यहाँ x की जगह रखेंगे तो वैल्यू तो ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि 100 का गुणा है। अब बच्चों, इस cos x की अगर बात कर लें हम, तो 0 से π/2 यहाँ पर cos x पॉजिटिव ही होता है। तो कंप्लीट रूप से हम कह सकते हैं कि f' भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ना तो ए में ये ह्रासमान आया, ए विकल्प में, ना तो ये बी विकल्प में ह्रासमान आया, और ना ही ये सी विकल्प में ह्रासमान आया। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं हमारा यहाँ डी विकल्प सही है। तो ऐसे आपको इस सवाल को समझना था। तो आइए बच्चों, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। इसे पहले तो मिटाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है हमारा 14 नंबर, इसमें एक इंटरवल दिया गया है और वो भी क्लोज दिया गया है, और एक फलन दिया गया है बच्चों, f(x) बराबर क्या है, ये है x² प्लस ax प्लस 1। और बच्चों, इस इंटरवल पर ये फलन, इसको वर्धमान मानते हुए इस इंटरवल में आपको जो a यहाँ यूज हुआ है उसका न्यूनतम मान निकालना है। तो सवाल आप किताब से समझेंगे, तो हम तो बस शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं। तो आपको a का न्यूनतम मान निकालना है इस फलन को वर्धमान मान के। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं है, आपको समझना है f' तो करना ही होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस a, ठीक है, उसका 0 हो जाएगा। अब बच्चों, जब आप वर्धमान फलन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं f' जो है वो बड़ा रहेगा 0 से। तो हम लोग अगर कहें तो 2x प्लस a बड़ा रहेगा 0 से, ठीक है, हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब देखिए, इस 2x को आप यहीं रहने दीजिए, इस a को उधर ले जाइए तो ये माइनस का a हो जाएगा। बच्चों, अगर x की बात कर लें तो ये माइनस का a/2 हो जाएगा। और बच्चों, हम लोगों को ये इंटरवल दिया गया है, इसमें न्यूनतम मान आपको लेना है। तो क्या करोगे आप, देखिए आपका इंटरवल क्या है, 1 से 2, ये इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए, x न्यूनतम मान आपको पकड़ना है, तो इसमें से 1 को यहाँ रख दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं a/2 बराबर 1 रख देते हैं, तो a बराबर आपका उत्तर -2 आ जाएगा। तो देखिए, यदि आपके समझ में ना आए तो फिर हमें कमेंट करें, आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपको एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x दिया गया है और इन्होंने कहा है कि मान लीजिए एक असंयुक्त अंतराल आई, जो हम लोगों को बताया गया है, एक असंयुक्त अंतराल -1 से 1, ठीक है, ये ठीक है, असंयुक्त अंतराल। तो इस फलन में इस अंतराल में इस फलन को आपको वर्धमान सिद्ध करना है। तो बस प्रक्रिया वही है सब। तो अवकलन कर डालिए इसका एफ डैश एक्स, ठीक है, इसका अवकलन हो गया, या एक्स का 1 हो गया, इसका 1/x² हो गया। थोड़ा सा और सही करें तो ये हो जाएगा x² -1/x², ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट कर लेंगे तो x² -1/x² बराबर 0 हो गया। इसको इधर जाने दीजिए तो x² -1 बराबर 0 हो गया। तो x² बराबर 1 हो गया, तो x बराबर +-1 हो गया, ठीक है। अब बच्चों आपको समझना है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लेंगे, ठीक है, एक रियल लाइन लेंगे। यहाँ पर +∞ हम लोग रखते हैं, यहाँ पर -∞ रखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट हैं, हमारे पास एक -1 है और एक +1 है। तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट -1 है, यहाँ पर सपोज दैट आपका +1 है, ठीक है। अब आपके पास देखिए इंटरवल कितने आ गए, एक ये इंटरवल आ गया, एक ये इंटरवल आ गया, एक ये इंटरवल आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास -∞ से -1 एक इंटरवल ये है, और बच्चों एक -1 से 1 एक इंटरवल ये है, ठीक है, एक इंटरवल ये है, और बच्चों एक इंटरवल हमारे पास ये है। हम लोगों को देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स का इस इंटरवल के बीच में साइन पता करना है। क्या पता करना है? साइन, मतलब उसका वो 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो सपोज दैट हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट और इस -∞ के बीच का कोई भी मान उठा के एक्स की जगह रख दें। सपोज दैट हम -2 रख दें, यहाँ पर -2 है, तो देखिए ये 1 माइनस यहाँ -2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्या? पॉजिटिव मिलेगा। देखिए आप समझदार हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बीच में सपोज दैट हम एक मान ले लें, 0 ले लें, तो बच्चों यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 ले लें या फिर और भी कोई मान ले सकते हैं। 0 लेंगे, देखिए बच्चों 0 हम लोग नहीं ले सकते, 0 को हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए आप 0 से तो मतलब ख़त्म, 0 नहीं ले सकते हम लोग इसके बीच में 0 इंक्लूड ही नहीं करेंगे, 0 को नहीं रखेंगे। 0 रखने से ये 1/0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगी, ये फंक्शन ही हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग 1/2 लेते हैं, 1/2। तो 1/2 लेंगे तो देखिए बच्चों 1/2 यहाँ डालोगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और 0 को आपको ख़त्म कर देना है, 0 को आपको हटा देना है इसमें से। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए कोई हम सपोज दैट 2 लेते हैं तो 2 यहाँ डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एफ डैश एक्स कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू। तो अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है बच्चों 0 आपको नहीं लेना, ये बात आपने समझ ली कि नहीं समझ ली? 0 को इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है, 0 को छोड़ देना है यहाँ। और -1/2 लेंगे तो भी ये निगेटिव आएगा, ठीक है, -1/2 लेंगे तो भी निगेटिव आएगा, प्लस का 1/2 लेंगे तो भी निगेटिव आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस अंतराल और इस अंतराल में हमारा फलन जो है वर्धमान है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -∞ से 1 -1 और 1
से इन्फिनिटी में फलन वर्धमान है। ठीक है, समझ गए बच्चों। जीरो को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर। आप देखिए किताब में देखिए नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो इस इतने इंटरवल में हमारा फलन वर्धमान है, ये हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया है। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 16 नंबर सवाल हम नोट कर रहे हैं। हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। ये हमें दिया गया है फंक्शन लॉग साइन एक्स। ठीक है बच्चों, और इन्होंने हमें इंटरवल दिया है 0 से π/2 में कहा है कि इसको वर्धमान बताओ, है कि नहीं है, सिद्ध करना है। और बच्चों π/2 से पाई के बीच में फलन को ह्रासमान सिद्ध करना है। तो ये सवाल है, इसको भी आप समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अवकलन कर देना है। f' लॉग के साथ में जो होता है वो बटे में आ जाता है। साइन एक्स का आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बच्चों कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने 0 से π/2 अंतराल में f' को देखेंगे। तो हमारे पास f' अब हमारा कॉट एक्स है। और बच्चों देखिए यहाँ देखिए, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, यहीं पर 2π मान लिया जाता है। तो देखिए अब हमारा अंतराल 0 से π/2 के बीच की बात है। तो यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय फलन जो भी होते हैं वो सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि f' हमारा पॉजिटिव होगा जब हमारा x बिलोंग्स करेगा 0 से π/2 में। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि फलन हमारा वर्धमान है। इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान है। ठीक है, अगला अंतराल बच्चों देखिए, हम लोग थोड़ा सा यहाँ से इसको मिटा के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये आप नोट करते रहना। अब हमारे पास अंतराल बच्चों π/2 से पाई है। अंतराल में देखना है आपको f' आपका कितना है, कॉट एक्स। अब इसको समझना है कि f' आपका ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, यानी कि 0 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। तो देखिए अंतराल आपका π/2 से पाई है, π/2 से पाई है। यहाँ पर बच्चों आपका साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन जो भी मान देते हैं वो निगेटिव देते हैं। तो आपका इंटरवल तो इसके बीच का है, तो ये कॉट एक्स निगेटिव हो जाएगा, f' क्या हो जाएगा, निगेटिव। x बिलोंग्स टू π/2 से पाई ओपन इंटरवल पर आपका ये निगेटिव हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं फलन हमारा ह्रासमान है। और यही हम लोगों से सिद्ध करने के लिए कहा था। थोड़ा सा आप अच्छे करके लिखेंगे, हम तो थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये आपका काम ख़त्म है। अब आगे वाला सवाल देखेंगे 17 नंबर। तो देखिए बच्चों 17 नंबर सवाल में आपका फिर वैसा ही कुछ फंक्शन है। क्या है, f(x) बराबर log cos x है। क्या है, cos x है, मॉडुलस है। और बच्चों देखिए 0 से π/2 में आपको वर्धमान दिखाना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक दूसरा दिया गया है जो किताब में दिया गया है, वही हम लिख रहे हैं। 3π/2 से
2 पाई दिया गया है, ठीक है 2 पाई। इसमें इन्होंने बताया है कि ह्रासमान फलन है हमारा। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया में आपको अवकलन कर देना है। एफ डैश एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा cos x है तो 1/cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स बराबर माइनस का tan x हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इंटरवल पर 0 से π/2 अंतराल में अगर देखें तो हमारा तो एफ डैश एक्स आपका माइनस का tan x है। अब यहाँ समझिए चतुर्थांश से 0 से π/2 और बच्चों ये पाई और ये 3π/2 और यहीं पर 2 पाई होता है। अब देखिए आपका tan x की बात कर रहे हैं, tan x की माइनस छोड़िए, तो tan x 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं tan x 0 से π/2 भी पॉजिटिव है, 0 से π/2 जब आपका x बिलोंग्स करेगा। तो कुल मिला के आगे निगेटिव लगा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस tan x आपका निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एफ डैश एक्स कैसा है, कैसा है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा ना, समझ रहे हो। cos x था, cos x का 1/cos tan, ये ऐसा ही है। देखिए अगर कोई सवाल में गड़बड़ी है तो फिर आपको समझना है, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं किताब में तो उसमें तो log cos x ही है, तो यहाँ पर हमारा फलन तो भैया ह्रासमान आ रहा है। अब ठीक है, आपको समझना है कैसा आपका सवाल है, और कहीं पर आपको यहाँ sin x होता तो फिर ये cot x हो जाता, तो फिर ये वर्धमान आता, ठीक है। तो सवाल में अगर कोई मिस्टेक है तो आपको समझना यहाँ फलन हमारा ह्रासमान है, और ये बच्चों आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला जो इंटरवल है हमारा, अगला इंटरवल बच्चों हमारा है 3π/2 से 2 अंतराल है, ठीक है। और हमारे पास बच्चों एफ डैश एक्स बराबर तो माइनस का tan x है। अब बच्चों आपको 3π/2 से 2 के बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan x कैसा होता है, यहाँ पर tan x बच्चों निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि भैया tan x कैसा है, निगेटिव, कब, जब हमारा x बिलोंग्स कर रहा है 3π/2 से और 2 में, ठीक है। और बच्चों आगे निगेटिव लगा होने के कारण तो माइनस tan x ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो इसको हम लोग कंप्लीट रूप से कह सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स बड़ा हो जाएगा 0 से, तो यहाँ पर फलन हमारा कैसा हो गया, वर्धमान है, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ से इसको मिटाइए, इसको करिए ह्रासमान, ठीक है, और यहाँ पर करिए वर्धमान। तो इस किताब में आपको देखिए ऐसा नहीं लिखा मिला होगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारा फलन वर्धमान है इस इंटरवल पर, और उस इंटरवल हमारा फलन ह्रासमान आया था। एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी जल्दी से हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो भैया जो किताब में था वो हमने किया है, ठीक है। एक नहीं बच्चों, 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमारे पास है एफ एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, और हम लोगों को x बिलोंग्स करना है R से लेना है और सिद्ध करना है कि फलन ये वर्धमान है, तो कुछ करना नहीं है। अवकलन करिए इसका, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 6x, यहाँ पर हो जाएगा 3 को पकड़ के बाहर करिए
तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1। ठीक है बच्चों, देखिए ये x - 1 का होल स्क्वायर है, आपका कितना आ गया f'(x)। ठीक है बच्चों, और x बिलोंग्स कर रहा है r। तो देखिए बच्चों, x का मान r से चाहे आप नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, भाई r एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो उसमें से आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान ले लें और यहाँ रख दें, इस स्क्वायर की वजह से वो टोटल वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं ये कंप्लीट रूप से ये बच्चों x बिलोंग्स टू r के लिए ये f' बड़ा हो गया 0 से, तो फलन हमारा वर्धमान है। ठीक है, इतने से ही हमारा काम चल गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको देखिए y बराबर दिया गया है x² और e की घात -x। ठीक है, -x और इंटरवल दिए गए हैं बच्चों, दिया गया है -∞ से +∞, ये ए विकल्प में है। और देखिए 2 से -2 से 0 ये बी विकल्प है, और 2 से ∞ ओपन इंटरवल ये सी विकल्प है, और बच्चों 0 से 2 ये बच्चों आपका डी विकल्प है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आपको कुछ नहीं, ये इंटरवल ही पता करने हैं, किस इंटरवल पर ये फलन ऐसा वर्धमान है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप इसको f(x) मान सकते थे, x² e की घात -x अवकलन करिए, f'(x) फर्स्ट फलन, सेकंड मानिए x² e की घात -x इंटू -1 प्लस e की घात -x इंटू 2x। ठीक है, तो देखिए e की घात -x को कॉमन कर लिया, यहाँ पर -x², यहाँ पर बच्चों 2x आ गया, थोड़ा सा x कॉमन कर सकते हैं, तो x e की घात -x, यहाँ पर बच्चों यहाँ x कॉमन हो गया तो 2 -x हो गया। ठीक है, f'(x) बच्चों ये है। अब आप f'(x) बराबर 0 लेते हैं, तो x e की घात -x, यहाँ पर 2 -x बराबर 0। तो देखिए e की घात -x छोड़िए इसको, ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो x बराबर 0 मिला है, x बराबर 2 मिला है। तो अब इस इंटरवल में जाइए आप, 0 से 2 आपका इंटरवल ये सही है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात है। इस इंटरवल पर हमारा फलन वर्धमान है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रियल लाइन लीजिए और उसमें ये आप पॉइंट रखिए और फंक्शन का साइन पता करिए, आपको पता हो जाएगा, तो ये इंटरवल आपका सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस वीडियो में, आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक इस एक्सरसाइज को समाप्त किया है। तो यदि आपको, देखिए हमने शॉर्ट में समझाया है, अगर आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत हो तो कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपके समझ में आए हों ये क्वेश्चन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।